मीटियोर 350 सुपरनोवा अभी आप मेरे सामने देख रहे होगे। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल वीडियो में बनाने वाले हैं। उससे पहले मैं अपना खरगोश से आपको मिलाना चाहता हूँ। हेलो बोल दे, हाय। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो में। ठीक है, सो सिंपल बात है, आपको इसके बारे में मैं बहुत ही जेन्युइन रिव्यू देना चाहता हूँ कि आपको ये बाइक 2025 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सिंपल देखो गाइस, अगर आप इसका इंजन में देखोगे, सबसे पहले डिटेल में जाते हैं तो ये चेक करो, ये है जे सीरीज़ का इंजन। अब पहले के टाइम पे ऐसे इंजन नहीं आया करते थे, अभी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अपन बात करते हैं। अब पहले के टाइम पे आपको डुक डुक कट नॉर्मल सा आवाज़ आता था, बट अभी इसको बहुत सा बहुत कम कर दिया गया है उसको, आवाज़ को। आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप पहले वाले कोई रॉयल इनफील्ड के बाइक यूज़ कर रहे हो। अब आप जो इसके कलर वेरिएंट्स देख सकते हो, ये ब्लैक वेरिएंट है और इसके नीचे थोड़ा सा ग्रेइश पेंट किया गया है। इससे आपको पता चलता है, जो मैंने लिया है इन टोटल आपको बताऊं तो ये है, आपको टॉप मॉडल में आता है इसके 350 सेगमेंट में। पीछे आप देख रहे हो ये है एंटॉर्क। इसके बारे में भी अगर आपको बताऊं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके बारे में भी, अगर कोई वीडियो चाहिए रहेगा तो बताता हूं। अब कंटिन्यू करते हैं इसके टैंक में। अब टैंक में आपको कितना कैपेसिटी मिलता है, कितना लीटर्स मिलता है, तो अप्रॉक्स 14 to 15 लीटर्स ऑफ आपको कैपेसिटी मिलता है, जिससे आप फुल टंकी करा के आप अच्छे से, अगर मैं आपको बताऊँ तो रफली 300 से 400 किलोमीटर या 450 किलोमीटर तक भी आप जा सकते हो। बाकी ये जो सीट है, मैं इसके बारे में एक चीज़ थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये सीट कंफर्टेबल है। ऑफ कोर्स आपको जाने जाते हैं रॉयल एनफील्ड के जो क्रूजिंग बाइक है वो इसीलिए जाने जाते हैं, ये जो सेगमेंट है। एंड हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना जो गाड़ी है इसका मैंने नंबर प्लेट फ़िलहाल छुपा के रखा है। एंड हाँ, इसका भी मैंने थोड़ा सा छुपा दिया है, क्योंकि अब ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, इसके बारे में बाद में अपन डिस्क्लोज़ करेंगे। नाउ अब यहाँ पे आप चेक करो, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इधर आपको इसके अंदर आपको बैटरी मिलता है, एंड इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपका रहता है टूल बॉक्स। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरा टूल बॉक्स किधर है। आपको दिया रहता है, आपके रिसिप्ट में दिया रहता है कि आपका टूल बॉक्स भी इंक्लूडेड है, ये है वो है, ठीक है। अगर आपको शोरूम वाले ने बता दिया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी इन डिटेल अगर आपको बताना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपको कीज़ इंसर्ट करना है, ये सेक्शन खुल जाएगा कि यहाँ से खोलना होता है, कि यहाँ से खोलना होता है, आराम से खुल जाता है। और आपको यहाँ पे बैटरी लगा मिलेगा, ऊपर टूल बॉक्स मिलेगा, ठीक है, जो आपको रेगुलर यूज़ में आएगा। अब ये बात करता हूँ जे सीरीज़ इंजन का। बहुत ही तगड़ा इंजन है, बहुत ही तगड़ा, ठीक है, कोई इश्यू ही नहीं है इसमें, है ना। और इसके नीचे आप जो ये देख रहे हो, ये सेक्शन आप देखो, ध्यान से देखना, इस पर आपको क्या ये क्या दिख रहा है, ये होता है इंजन ऑयल। अगर आप कोई डाल रहे हो, कोई भी नए गाड़ी में अगर आप इंजन ऑयल डालते हो, चाहे पुराने हो, कोई सा भी इंजन हो, तो जब जब आप ऑयल जब होगा, जब हीट होगा, हीट कब होगा, जब आप गाड़ी अपना ऑन करोगे। ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा बीच में, अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है, रुको मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, हाँ अब दिख रहा है शायद। तो ये लाइन, ये दो लाइन दिख रहे हैं ना, ये दो लाइन के बीच में आपको यहाँ पे अपना इंजन ऑयल आना चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो कोई भी प्रॉब्लम वैसा तो नहीं होगा, बट ये बीच के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये आपको ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलेगा, ये आपको कब पता चलेगा, जब आपका जो आपका बाइक है वो ऑन स्टेट में हो, ठीक है, थोड़ा गर्म हो जाए, और आप उसी वक्त आप उसको देख सकते हो। थोड़ा 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद आपको एक लेवल दिख जाएगा। और ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंजन ऑयल सामने से नहीं दिख रहा है तो जितना जल्दी हो सके अपना इंजन ऑयल चेंज करो और रिफ्यूल कराओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सीट तो मैंने बता दिया, ये आपको पिलोन सीट जो है, इसके पीछे आपको कुशन भी मिल जाता है एकदम बढ़िया सा, ठीक है, जिससे आपको एकदम चिल वाइब्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़े से इस साइड, आपका ये टोटल लुक दिखेगा बाइक का, ध्यान से देख लो, ठीक है। नाउ
अब ये अपना आ जाता है स्पीडोमीटर, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। मैं ये चाबी इंसर्ट करता हूँ आपके सामने, पूरा वीडियो देखना गाइस, आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। आपको ये कुछ आवाज़ आया, ये आवाज़ क्यों आता है मैं आप सबको पहले ही बता देता हूँ। देखो आज के टाइम पे कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, उस पर आपको ये जैसे मैंने ये ऑफ़ किया, अब ये आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि आपका गाड़ी ऑन नहीं है, ऑन स्टेट में नहीं है। चाबी डालने के बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। जब आप ये करोगे इट मीन्स आपका पेट्रोल इंजन तक पहुँच गया है, थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए। अब ये थोड़ा डीपली आप देखो, ठीक है। अभी ट्रिप F पे है क्योंकि मेरे को अभी फ्यूल कराना है, क्योंकि मैंने फ्यूल तो पूरा उड़ा दिया है, ठीक है। तो ये स्पीडोमीटर आपको ये सामने से दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा लुक में आपको दिखेगा, ठीक है। एंड ये जो है आपका नेविगेशन है, जो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया, इसके साइड में आपको मिलेगा देखने को, साइड में आपको विंडशील्ड मिल जाएगा, बहुत ही सही है, ठीक है। आपको जब ये स्पीड में ले जाओगे तो आपको उतना कुछ स्ट्रेस फील नहीं होगा, इतना कुछ आपको हवा का दबाव नहीं पड़ेगा। ये जो भी है आप देखो, ये सब क्रोम फिनिश में आपको मिल रहा है, बढ़िया सा। एंड सेकेंडली आपको ये जो है, हाँ मेन चीज़ ये आपको यहाँ पे आप देखो, आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, इसलिए आपको ये इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपको ऑप्शन दिया रहता है। बाकी आपको जो भी दिखेगा ना, ज़्यादातर चीज़ें आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगा, जो आपको एक शाइनी पार्ट करके देगा। एंड आप इस साइड से भी आप थोड़ा देख सकते हो, इस साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। एंड मिला जुला के बाद आपको गाड़ी फर्स्ट क्लास टॉप नॉच है, आप इसे बेफिक्र होके ले सकते हो। एंड इसके जो भी वेरिएंट्स आते हैं ना, चाहे वो फायरबॉल हो, ठीक है, चाहे कोई भी वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है, उसे आप बिना सोचे समझे ले सकते हो। क्योंकि हाँ एक और बेस्ट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इधर मैं आ जाता हूँ, जैसे कि एक मिनट मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ एंड इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन दिखता था पहले गियर इंडिकेटर का, लाइक अभी फ़िलहाल ये मेरा न्यूट्रल पे है, गाड़ी नहीं चल रहा है, तो पहले यहाँ पे गियर 0 करके दिखता था, अभी ये ऑप्शन बंद हो गया है, मतलब दिखना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी रॉयल एनफील्ड के तरफ से जो भी नए बाइक्स आ रहे हैं, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई, उसके बाद जो भी मैन्युफैक्चर हुए हैं 2025 में, तो उस पर ये रोल आउट होना बंद हो चुका है। क्योंकि उसका रीज़न है, ये हमारे जो भी बाइक है ना, वो इंटरनेशनल भी सेल होते हैं, तो इसका लार्ज क्वांटिटी में ऑफ कोर्स बाइक रेडी होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो चीज़ जो मेटल या जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो इस पर अभी थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया है। बट अगर आप चेक करोगे, ऑफ कोर्स रॉयल एनफील्ड या कोई भी वेबसाइट पे चेक करोगे, या उनके जो भी कस्टमर केयर में उन पर जाकर बात करोगे कि हाँ मैंने बाइक लिया था, परचेज़ किया था, बट गियर पोजीशन इंडिकेटर मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो आपको देंगे, एक टाइम के बाद वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस करके देंगे। तो उसका कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर ये बाइक ले सकते हो। एंड ऑल टुगेदर आपको बताऊं तो गाड़ी फर्स्ट क्लास चलता है, बढ़िया है। यहाँ पे अगर आपको ब्रेक्स का बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख लो, ये हो गया डिस्क ब्रेक, यहाँ पे आता है वाइब्रे का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि बहुत ही टॉप नॉच है, ठीक है। एंड ABS, हाँ ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको ABS मिलता है। ABS क्या होता है आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी गाड़ी स्पीड में चला रहे हो, तो अगर अचानक से आपको गाड़ी बंद करना रहा, तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि आपका स्पीड बहुत स्पीड से जो भी स्पीड है वो अचानक से कम हो जाए। और ये बहुत ही भारी गाड़ी है, जैसे कि ये ऑन पेपर मैं आपको बताऊं तो 194 या 195 ऐसे कुछ किलो का है रफली, अगर अप्रॉक्स बताओ तो 200 किलो का गाड़ी है। और इसके लिए अगर आपको अचानक से अगर कभी बंद करना रहा, तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और इसके बारे में और कुछ जानना है, या आपको एंटॉर्क के बारे में कुछ जानना है, या मेरे आपको खरगोश के बारे में कुछ जानना है, तो वो भी आप जान सकते हो ठीक है। तो गाइज़ लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मीटियोर के बारे में
या बाकी रॉयल एनफील्ड के बाइक में या कोई भी बाइक्स या कार के बारे में मैं आपको डिटेल देते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।